स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स कई बार अपने शेयर को एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, पर इसके लिए ज़रूरी प्रोसेस की सही नॉलेज ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए आज हम इस वीडियो में शेयर्स को एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। हो सकता है आप भी कभी अपने डीमैट अकाउंट से शेयर्स को अपने किसी फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहें। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें ताकि आप ये प्रोसेस अच्छे से समझ पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। trueinvesting.in हमारी वेबसाइट है जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। आइए जानते हैं कि शेयर्स का ट्रांसफ़र कैसे होता है। दोस्तों, हमारे लिए अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के दो ही केस हो सकते हैं। पहला, या तो हम एक ब्रोकर के डीमैट अकाउंट से दूसरे ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफ़र करें, या दूसरा कि हम एक ही ब्रोकर के दो अलग अलग डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफ़र करें। आइए बात करते हैं पहले केस की। दोस्तों, मान लेते हैं हमारा डीमैट अकाउंट HDFC सिक्योरिटीज़ में है, पर हमने अपना एक नया डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा में ओपन किया है और हम HDFC सिक्योरिटीज़ में रखे अपने सारे शेयर्स को ज़ीरोधा के अपने नए डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। दोस्तों, दो ब्रोकर के बीच शेयर्स ट्रांसफ़र करने के लिए हमें दो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। पहला, जिस ब्रोकर के डीमैट अकाउंट से हम शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वहाँ से हमें एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप यानी DIS डॉक्यूमेंट लेना होता है। यानी कि यहाँ पर हमें HDFC सिक्योरिटीज से DIS डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना होगा और जिस ब्रोकर के पास हम अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वहाँ से हमें क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट कॉपी यानी CMR कॉपी लेना होता है। यानी कि यहाँ पर हमें ज़ीरोधा से अपना CMR कॉपी कलेक्ट करना होगा। इसके बाद हमें DIS स्लिप को फिल करके CMR कॉपी के साथ उस ब्रोकर के यहाँ सबमिट करना होता है जहाँ से हम अपने शेयर को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें अपने DIS स्लिप को फिल करके CMR कॉपी के साथ HDFC सिक्योरिटीज़ को सबमिट करना होगा और एक वीक के अंदर हमारे शेयर्स HDFC सिक्योरिटीज़ से ज़ीरोधा के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर HDFC सिक्योरिटीज़ से सिर्फ अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अपने HDFC सिक्योरिटीज़ के डीमैट अकाउंट को क्लोज नहीं कर रहे हैं तो HDFC सिक्योरिटीज़ हमसे शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए चार्जेस ले सकती है। पर अगर हम HDFC सिक्योरिटीज़ के अपने डीमैट अकाउंट को क्लोज करके अपने सारे शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि हम क्लोजर कम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फिर हमें HDFC सिक्योरिटीज़ को कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। इस तरह दोस्तों, अगर हमें ब्रोकर A के डीमैट अकाउंट से ब्रोकर B के डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफ़र करना है तो हमें पहले ब्रोकर A से DIS डॉक्यूमेंट लेना होगा, फिर ब्रोकर B से हमें CMR कॉपी लेना होगा, फिर हमें DIS डॉक्यूमेंट को फिल करके CMR कॉपी के साथ ब्रोकर A के पास सबमिट करना होगा, जिससे कि एक वीक में हमारे शेयर्स ब्रोकर A के डीमैट अकाउंट से ब्रोकर B के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आइए अब हम सेकंड केस को देखते हैं। मान लेते हैं हमारा डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा में है और हमारे छोटे भाई का डीमैट अकाउंट भी ज़ीरोधा में है और हम अपने कुछ शेयर्स को अपने भाई के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। दोस्तों, इस केस में हम हमेशा किसी दूसरे के डीमैट अकाउंट में ही शेयर ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल एक ब्रोकर के पास एक ही डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकता है। इसलिए अगर हम एक ब्रोकर के अंदर किसी दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो किसी और का ही हो सकता है। दोस्तों, इस केस में हमें अपने ब्रोकर से बस डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप यानी DIS डॉक्यूमेंट लेना होता है और उसे फिल करके ब्रोकर के पास सबमिट करना होता है। यानी कि हम यहाँ पर ज़ीरोधा से DIS डॉक्यूमेंट लेंगे और उसे फिल करके ज़ीरोधा के पास ही सबमिट कर देंगे और एक वीक में शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट से
हमारे छोटे भाई के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर CMR कॉपी की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमारा डीमैट अकाउंट ऑलरेडी ज़रोधा में ही है और उनके पास हमारा CMR पहले से ही है। इस वजह से इस केस में हमें सिर्फ DIS डॉक्यूमेंट ही सबमिट करना होता है। साथ ही इस केस में हमें कुछ चार्जेस भी देने पड़ते हैं जो ब्रोकर टू ब्रोकर अलग अलग होते हैं और हमें शेयर ट्रांसफ़र करने से पहले चार्जेस के बारे में अपने ब्रोकर से ज़रूर पता कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो शेयर ट्रांसफ़र के ऊपर। इस वीडियो में हमने जाना कि हम एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।